जी नरेश जी, बताए आप ओबीसी के लिए अधिकतर मांग कर रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था कोटे में कोटा। तो इस बात को लेकर क्या जोड़ के क्या देखते हैं आप? अ, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुख्य विषय राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र है, डीएसपी क्षेत्र भी जिसे जी कहा जी, जाता वो है, लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण कोटे में कोटा की बात चल रही है, तो क्या लगता है आपको जो वंचित है, क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट का जो कहना था कि वंचित लोगों को न्याय मिल पाए। है। इस संबंध में पूछ रहे बिल्कुल वंचित लोगों को संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि वंचित लोगों को आगे लाया जा सके। और आरक्षण की व्यवस्था के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसी वंचित वर्ग में से कुछ और वर्ग ऐसा निकल के आता है जो वंचित रह जाता है। तो उसको प्रतिनिधित्व देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जो राजस्थान के संदर्भ में देखें तो यहाँ के भील आदिवासी जो हैं वो पूरे राजस्थान में काफी पीछे रह गए हैं और राज्य की जो प्रशासनिक सेवाओं में उसमें नहीं आ पाते हैं। और यहाँ का ओबीसी भी उसी तर्ज पर राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में नहीं आ पाता। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फैसले में पूर्ण करने में सबसे अच्छा तथ्य यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास एसटी और एससी के जातिगत आंकड़े हैं। कितना है एसटी में, कितनी जातियों में कितना प्रतिनिधित्व, वो सारी जानकारी सरकारों के पास है। लेकिन ओबीसी में ये जानकारी नहीं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान भी लेना चाहिए कि ओबीसी की भी जातिगत जनगणना हो और एसटी एससी की तर्ज पर ओबीसी की भी हर जाति को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। और मैं डॉक्टर नरेश पे ओबीसी अधिकार संयोजक। आज के संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान में ओबीसी को उम्र और प्रतिशत की छूट मिलती है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। लेकिन टीएसपी में ओबीसी नहीं रहता है, यह कहकर ओबीसी को उस उम्र और प्रतिशत की छूट से वंचित रखा गया। जैसे रीट भर्ती परीक्षा में 5% की छूट है, उससे भी वंचित रखा गया। सब इंस्पेक्टर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उम्र के छूट है 5 वर्ष की, उससे भी वंचित रखा गया। तो कहीं ना कहीं ओबीसी के हजारों बेरोजगार लोगों के साथ यहाँ पर घोटाला हो रहा है। इस स्तर पर जरूर ओबीसी को लेकर बात होती है। कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि ओबीसी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय खुद कहते हैं कि हमने कैबिनेट में इतने मंत्रियों को जगह दी, लेकिन फिर भी टीएसपी की ओबीसी की समस्याओं के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में अज्ञानता है, उसका ये फायदा उठा रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान में 21% आरक्षण है, टीएसपी में भी 21% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि हमारी जनसंख्या 22% के आसपास है। और अगर सरकार को हमारे आंकड़ों में गलती नजर आती है तो जातिगत जनगणना हो जाए और उस अनुसार हमको प्रतिनिधित्व मिले। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इस क्षेत्र में आदिवासियों की बात होती है। आदिवासियों से हमें कोई बैर नहीं है, आदिवासी हमारे भाई हैं, उनको भी उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए और ओबीसी को भी उसका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। जहां तक सवाल है बच्चों, जहां यहाँ के रहने वाले जो ओबीसी वर्ग के जितने भी समुदाय हैं, उनका हक जो छीना जा रहा है, वो संवैधानिक हक की मांग करते हैं और हक करना सबका अधिकार हैं। यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उस हिसाब से इसको टीएसपी क्षेत्र घोषित किया गया था। तो जब इसको टीएसपी क्षेत्र घोषित किया गया था तो इसका मतलब यहाँ के जो निवासी हैं, जो भी है, वो सब पिछड़े हुए। जिस तरह एसटी एससी को आरक्षण मिलता है, उसी प्रकार यहाँ के जो ओबीसी जनजाति है, ओबीसी जाति है, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। बात सीधी है, क्योंकि वो भी तो पिछड़े हैं, वो भी इसी एरिया में रहते हैं। तो इन्होंने ओबीसी को यहाँ माना ही नहीं है। पहली बात तो कुछ समय पहले ईडब्ल्यूएस करके 10% आरक्षण दिया था, यानी 10% आरक्षण किसको? ईडब्ल्यूएस, यानी जो जनरल के हैं उनको 10% दिया जाएगा। चलो ये भी ठीक है। तो आपने उसको टीएसपी में भी लागू करने की कोशिश की और कई कई भर्तियों में थे, ना 2 भर्तियों में उनको टीएसपी में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया, यानी 10% दे दिया। तो हमारे पास जो 50 था उसमें से 10 चला गया वापिस जनरल के पास ही, तो 40 रह गया। यानी ओबीसी पे कितना आघात हो रहा है, कितना घोटाला बात है। आप देखिए, एक और आप बोलते हो ओबीसी है ही नहीं, और एक और आप 10% ईडब्ल्यूएस को दे रहे हो। तो वहां हम कह रहे हैं तुम जनरल में हो, अगर 50% हमको जनरल में मान रहे हो तो उस 10% में भी हमको लो। लेकिन वो वहां पे जैसे 10% की मांग करते, वो बोलते नहीं आप ओबीसी नहीं हो, आप तो जनरल में, आप तो ओबीसी में आते हो, जनरल में नहीं आते हो। तो ये दोनों ओर से हम फंसे हुए हैं, इधर कुआ इधर खाई है। तो ओबीसी को बहुत ही नुकसान हो रहा है। टीएसपी राजनीतिक पार्टियां चाहे मौजूदा सरकार हो या पिछली सरकार थी, उसमें सब में
अपने अपने क्षेत्र में मोर्चे, ओबीसी के मोर्चे, जैसे जिलाध्यक्ष हो या ब्लॉक में हो या प्रदेश में हो, वहां पे मोर्चे बना के रखे उन्होंने, और यहाँ पे भी मोर्चे बना के रखे उन्होंने, टीएसपी क्षेत्र में भी। तो कहीं ना कहीं ओबीसी रहता है, तभी तो उन्होंने यहाँ पे वो अध्यक्ष वगैरह जो भी बनाना है वो बना के रखे। तो वो कहाँ से आए? अगर ओबीसी इधर से नगण्य है तो वो कहाँ से आए? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि टीएसपी क्षेत्र के साथ में सौतेला व्यवहार किया जाए। जब राजस्थान के अन्य जिलों में जब टीएसपी को ओबीसी को उसका आरक्षण मिल रहा है तो टीएसपी में क्यों नहीं? अगर हम देखें वर्तमान में भारत सरकार ने जो 50% की जो केप थी, उस केप को ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देकर के तोड़ा। राजस्थान में भी देखें तो 50% से ज्यादा आरक्षण है, तो फिर टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को उसका हक क्यों छीना जाए?